यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग एक पुराने और खंडहरनुमा महल के बारे में डरकर बातें किया करते थे। यह महल गांव के बाहर घने जंगल के बीच स्थित था और गांव वाले उसे भूतिया महल कहते थे। उन्हें कहना था कि इस महल में एक भूतिया रानी की आत्मा बसी हुई थी, जो रात के समय बाहर आती और गांव वालों को डराकर उनका पीछा करती थी। कहते हैं कि इस रानी की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी और उसकी आत्मा कभी भी शांति नहीं पा सकी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम विवेक था। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे ऐसी डरावनी कहानियां सुनने का बहुत शौक था, लेकिन वह कभी भी विश्वास नहीं करता था कि ऐसी बातें सच हो सकती हैं। एक दिन गांव में बैठे बैठे उसने अपने दोस्तों से सुन लिया कि महल के अंदर कुछ असामान्य चीजें हो रही थी। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तय कर लिया कि वह उस महल में जाएगा और खुद देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। विवेक एक रात महल की ओर बढ़ा। चांद की हल्की रोशनी में महल का खंडहर बहुत डरावना लग रहा था। वह धीरे धीरे महल के बड़े दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, जैसे महल ने उसे अंदर बुलाया हो। विवेक ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। महल का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था और हर कदम पर उसका जूता झकझोरने की आवाज आ रही थी। विवेक ने महल के भीतर एक पुराना सीढ़ी देखा और चुपचाप चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक अजीब सी महक आई, जैसे पुराने घने जंगल की, जो एक समय में महल के चारों ओर फैली हुई थी। महल के एक कमरे में प्रवेश करते हुए विवेक को एक खौफनाक खामोशी महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा और अचानक उसकी नजर एक बड़ी पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें एक खूबसूरत रानी का चित्र था जो उसे घूर रही थी। विवेक ने उसे नजरअंदाज करते हुए कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ही बंद हो गया। विवेक ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कुछ और भी है। तभी उसने सुनी एक हल्की सी महिला की आवाज, जो बहुत धीमी थी, लेकिन वह आवाज बिल्कुल साफ थी। आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज ने पूछा। विवेक डरते हुए पलट कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह पूरी तरह से घबरा गया और उसने तेजी से दरवाजा खोलने की कोशिश की। अचानक वही महिला की आवाज फिर सुनाई दी, तुम नहीं जा सकते। तुमने मेरी शांति भंग की है। विवेक ने फिर से दरवाजा खोला, लेकिन अब वह बिल्कुल भी नहीं खुला। महल के चारों ओर अंधेरा था और बाहर का कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक महल की दीवारों से खौफनाक आवाजें आने लगी, जैसे कोई दरवाजे और खिड़कियां खोल रहा हो। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें रुकने लगी। तभी उसने देखा कि कमरे की एक दीवार से खून बहने लगा। वह घबराया हुआ कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह दौड़ते हुए महल से बाहर निकलने को मुड़ा, सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके बाल उलझे हुए थे। उसकी हंसी सुनकर विवेक के शरीर में कंपन होने लगे। तुम मेरी शांति भंग करने आए हो, अब तुम वापस नहीं जा सकते, वह औरत बोली।